जो है अभी तक मसनूई तरीके से उस तरह नहीं बनता जिस तरह नेचुरल खून होता है, तो ये हमें डोनेट करना पड़ता है। और अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद फ़ारूक अफसल है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी PGMI लाहौर जनरल हॉस्पिटल में हेड ऑफ़ सर्जरी डिपार्टमेंट हूँ, और इस वक्त मैं प्रेसिडेंट हूँ सोसाइटी ऑफ सर्जन्स लाहौर चैप्टर। और मैं आज आपके साथ एक खुसूसी और इंतहाई अहम मौजू पे बात करना चाहता हूँ, और वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, यानी खून का इंतकाल। आजकल के हालात में आपको पता है कि अंडर द एज ऑफ 44 ट्रामा हमारा सबसे बड़ा किलर है। तो जब हम अस्पतालों में आते हैं इमरजेंसी की सूरत में, तो हमारे साथ अपने रिश्तेदार या बंदे उस तरह नहीं होते। हमें ब्लड की शदीद ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज़ ट्रामा में इंतहाई ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, और मरने की सबसे बड़ी वजह भी ब्लड लॉस है। अब ये खून जो है अभी तक मसनूई तरीके से उस तरह नहीं बनता जिस तरह नेचुरल खून होता है, तो ये हमें डोनेट करना पड़ता है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने आप को इस काम के लिए आमादा करें, और रेगुलरली हर 3 से 4 महीने के बाद आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपना एक ब्लड डोनेट किया करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें इन बंदों की जो कि ट्रामा की हालत में आ रहे हैं, और ट्रामा आपको पता है किसी को बख्शता नहीं है, उस हालत में हमारे पास फौरी खून अवेलेबल होगा, और जब खून अवेलेबल होगा तो इस तरह के मरीज़ों की जान बचा सकते हैं। दूसरा हमें फ़ायदा ये है कि आपके ताज़ा खून की वजह से ये जो प्रोफेशनल यहाँ पे लोग खून बेचते हैं, जिनकी वजह से हमें रिस्क है कि बीमारियाँ जैसे हेपेटाइटिस और HIV वगैरह फैल सकता है, तो जब एक हेल्दी बंदा खून देगा तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम ये हेल्दी बंदों में खून ट्रांसफ़र करते हैं, और बंदों को मजबूरी की हालत में ये प्रोफेशनल जो ब्लड डोनर्स हैं उनसे खून लेना नहीं पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैंसर सर्जरी। हम लाहौर जनरल हॉस्पिटल में काफ़ी सारी कैंसर सर्जरीज भी करते हैं। तो कैंसर सर्जरी इस तरह की है जहाँ पे आपने बड़े बड़े ऑपरेशंस करने हैं, और उस दौरान ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। सो बाज़ औक़ात तो फैमिलीज़ जो हैं उनके पास ये ब्लड की डोनेशन की फैसिलिटी है, लेकिन काफ़ी सारे सर्कमस्टांसिस में उनके रिसोर्सेज बियॉन्ड उनकी रीच से चले जाते हैं, तो हमें उसके लिए ब्लड चाहिए होता है। तो उस सूरत में ये जो आप ब्लड डोनेट करेंगे, ये उस तरह के मरीज़ों को जिनको कैंसर है उनको भी ये काम आएगा। अच्छा, इसमें आप 2 चीज़ें टेक्निकल भी थोड़ी सी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। खून के एक सेलुलर पार्ट होता है जिसमें खून के खुलिये होते हैं, और एक उसका प्लाज्मा पार्ट होता है। तो बाज़ का अब हमें खून जो है ख़ासकर ट्रामा की हालत में, या जहाँ पे एक्यूट ब्लड लॉस है, यानी कि वहाँ पे हमें होल ब्लड की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे हम खून के सिर्फ सुर्ख खुलिये चाहिए होते हैं, या खून का जो सफ़ेद हिस्सा जिसे हम प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है वो हमें चाहिए, उसे हमने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं। और उसका एक ही तरीकाकार है कि आप तशरीफ़ लाएँ और ब्लड डोनेशन का बंदोबस्त। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज जो हमारा एक रिलेटिवली नया कॉलेज है, इसके बच्चों की इंतहाई कोशिशों से हमारी अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की ब्लड ट्रांसफ्यूजन सोसाइटी है, जो कि LGS में बड़े भरपूर तरीके से काम कर रही है। तो आप काइंडली जो भी इस वीडियो को देखें वो प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। आप अपना ब्लड डोनेट कीजिए, और एक इंसान की जान बचाई। जिसने एक बंदे की जान बचाई, उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।